हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 31,277 चयन सूची में से जिन अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है उनकी सूची जनपदवार जारी हो गई है। अगर नहीं जारी हुई, अपने बीएसए कार्यालय से आप लोग पता करिए और वहां से ये कहिए कि आखिरकार क्या कुछ कार्रवाई हुई है। जो कूटरचित ढंग से आए हैं या जिनके मतलब कुछ भी भिन्नता है अंकों में, तो उनको किस प्रकार से कैसे बाहर किया गया या नहीं किया गया। देखिए, वहीं पर अगर गड़बड़ी हुई है तो जो जांच अधिकारी हैं उन पर अब नकेल कसने की तैयारी है। वो जांच अधिकारी फंस जाएंगे। आज के समाचार पत्र में ही आप देख लीजिए, दस्तावेजों में गड़बड़ी पर फंसेंगे जांच अधिकारी। विद्यालय आवंटन के लिए आज से डाइट में होगी काउंसलिंग। देखिए, परिषदीय स्कूलों के नवनियुक्त अध्यापकों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों को लेकर विभागीय अधिकारी सजग हैं। नए निर्देशों के अनुसार यदि इनमें कोई गड़बड़ी मिलती है तो संबंधित जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। यही वजह है कि विद्यालय आवंटन में पूर्व सभी शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाण पत्र व आरक्षण संबंधी अभिलेख दोबारा जांचे गए। गुरुवार से डाइट में शिक्षकों को विद्यालय आवंटन के लिए काउंसलिंग शुरू हो रही है। परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 69,000 पदों के सापेक्ष 277 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। स्कूली शिक्षा महानिदेशक ने पिछले दिनों हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बीएसए संजय कुमार कुशवाहा को निर्देशित किया था कि कई अभ्यर्थियों के प्रपत्रों की जांच दोबारा कराई जाए। यदि भविष्य में गड़बड़ी मिलती है तो अभ्यर्थी के साथ ही तत्कालीन जांच अधिकारी पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, 845 अभ्यर्थियों को मिला है नियुक्ति पत्र। प्रयागराज में कुल 921 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई थी। इनमें से 845 को ही नियुक्ति पत्र दिया गया। अन्य के दस्तावेजों में कुछ कमी पाई गई जिससे उन्हें नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए। बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में इन दिनों सभी अधिकारी अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच में लगे हैं। इसके बाद 29 व 30 अक्टूबर को विद्यालय आवंटन की कार्रवाई पूरी होगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 845 को ही नियुक्ति पत्र दिया गया है। मतलब 86 लोगों के नियुक्ति पत्र रोक दिए गए। 86 है, एक जनपद में 86 लोगों के नियुक्ति पत्र रोके गए हैं। अगर मैं मान लूं, एटलीस्ट इसमें मान लूं कि 6 अभ्यर्थी या 10 अभ्यर्थी भी फर्जी हैं, मतलब अगर गलत हैं, उनके दस्तावेज एकदम से गलत हैं, तो आप ये 75 से गुणा करिए। 75 गुणा 10 तो लगभग कम से कम 750। तो ऐसे अभ्यर्थी होंगे ही होंगे जिनके प्रमाण पत्रों या अंक पत्रों में गड़बड़ियां हैं। अगर ये 700 बाहर हुए, मान लिया 1000 भी बाहर हुए, दैट इज द लोवेस्ट जो है, अगर कह लें एक प्रकार से लोवेस्ट ये आंकड़ा है। तो लोवेस्ट आंकड़े में आप देखें तो 1000 लोगों के नियुक्ति पत्र रुकेंगे, यानी कि इनके निरस्त ही होंगे। तो 1000 योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। तो ये जो लोवेस्ट डेटा है ये हमने लिया है 1000 के अप्रॉक्स। तो अगर देखिए, अगर मुझे तो जहां तक है 2 से 3,000 अगर गहन जांच हो जाए तो 2 से 3,000 कूटरचित ढंग से जिनके मतलब टीटी बाद के हैं, या इसके बाद उनके क्या है कि उनके जो 4th सेमेस्टर में बैक था, वो 2019 जिसमें लिखा हुआ है, मतलब 4th सेमेस्टर में वो बैक था और फिर वो पास हुआ बाद में, तो इन सबके नियुक्ति पत्र निरस्त होने हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए, कई कई तो हैं टीटी पास नहीं है, उन्होंने मार्क्स ज़्यादा भर दिए, और काउंसलिंग वालों ने पता नहीं क्या कैसे काउंसलिंग करी है। भले ही सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने कहा हो कि कोई भी दिक्कत नहीं है, ये फर्जी अफवाहें हैं, लेकिन 3-3, 4-4, 5-5 क्यों निकल रहे हैं भाई हर जगह। दोबारा जांचे गए शैक्षिक अभिलेख व आरक्षण संबंधी अभिलेख। अध्यापकों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों को लेकर अधिकारी सजग। स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य रहेगा। मैं कुछ यहाँ पर सूची दिखाना चाहूँगा। देखिए, ऑनलाइन अनुपस्थित बहुत रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, अनुपस्थित जो है अभ्यर्थी भी काफ़ी मात्रा में दिख रहे हैं। ये देख लीजिए, अनुपस्थित 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 अनुपस्थित, एक तरफ से अनुपस्थित हैं। तो कई जिलों में यहाँ पर भी देख लीजिए अनुपस्थित दिख रहे हैं, ये भी अनुपस्थित हैं। यहाँ पे मेरे पास लंबी सूची है जिसमें अनुपस्थित का ही आंकड़ा बहुत है। और यहाँ पे आंकड़ा दिया देख यहाँ पर इस जिले में देख लीजिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 एक एक, मतलब पन्ने में 7 लोग अनुपस्थित के कारण, 7 नहीं 9 हैं यहाँ, 9 नहीं 10 नहीं 11, लगभग एक एक सूची में 11 11 12 12 कैंडिडेट
अनुपस्थित हैं। तो ये अनुपस्थित का आंकड़ा भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो कहीं न कहीं छुपाया जा रहा है। एक ज़िले में ही आपके जो है 50 अभ्यर्थी अनुपस्थित मिलेंगे। तो अगर हम देखें तो मान लिया 20 अभ्यर्थी भी अनुपस्थित हैं, 75 से मल्टीप्लाई करें तो समझ लीजिए लगभग आंकड़ा कितना है, 1500 तो मिनिमम है, लोवेस्ट 1500 है। 1500 अनुपस्थित मान लीजिए, 1500 अगर गलत गलत फर्जी वाले हैं तो 3000 हुए। 3000 क्या हैं, एकदम से बाहर जाएंगे, तो 3000 जो कम गुणांक वाले हैं वो चयनित हो जाएंगे, चाहे यूआर के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे एससी के हों, चाहे एसटी के हों। देखिए यहाँ पर कुछ के नियुक्ति पत्र फालतू में रोके गए हैं। देख लीजिए यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र वर्ष 2018 का, सॉरी 8 का है, निवास प्रमाण पत्र 2014 का है। एक बीएसए साहब कह रहे हैं 2018 के पहले का लाओ, एक बीएसए साहब कह रहे हैं नहीं 2018 के बाद का लाओ, कोई कह रहा है। अब देखिए इसमें क्या है, 22 दिसंबर 2018 के पहले का है, ये 2018 के पहले का तो हुआ भाई, 2014 का, 2008 का। तो अब इनके क्यों रोक दिए गए, पहले का भी मांग रहे हैं आप फिर भी रोक रहे हैं, ये सरासर गलत है भाई। कुछ के 2019-20 के हैं, देखिए उनका भी, मतलब किसी को सपना आएगा कि यानी कि मुझे इस दिन फॉर्म आएगा और इस दिन भरना होगा, इसके पहले मैं जाति प्रमाण पत्र बनवा लूँ, ये एकदम से गलत है। सचिव बेसिक शिक्षा अधिकारी, सॉरी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में इसकी पूरी गहन जो है टिप्पणी की जानी चाहिए और इसकी गहन तरीके से विरोध होना चाहिए कि जो भी जाति प्रमाण पत्र है ये कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इनकी वैलिडिटी जो है 6 महीने पहले का हो, बाद का हो, कभी का भी हो। देख लीजिए जब 75 जनपदों के चॉइस वाला आपने फॉर्म भरा था उसमें जाति प्रमाण पत्र का जिक्र था, लेकिन जब आपने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन किया उसमें कहीं पर जाति निवास वाले प्रमाण पत्र की बात नहीं थी। तो क्यों आप रोक रहे हैं भाई? तो यहाँ से वैलिडेट करिए 2019-20 में जब आपने फॉर्म भरना शुरू करवाया 75 जनपदों वाला, तब उसमें ये चीज़ें थी। तो उसके पहले 2019 के वैलिडेट करने चाहिए, 100% भाई करने चाहिए। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन बीटीसी सैद्धांतिक प्राथमिक मूल प्रमाण बीटीसी सैद्धांतिक प्राप्तांकों में अंतर है तो अवश्य ही रुकेंगे। और इसके बाद यहाँ पर बहुत सारों के नियुक्ति पत्र क्या है, फालतू में रोके गए हैं। कार्यभार देखिए इन्होंने नहीं ग्रहण किया है तो इनका नियुक्ति पत्र निरस्त कर दिया गया। जाति प्रमाण पत्र देखिए विसंगति के कारण नियुक्ति पत्र निरस्त किए गए हैं या रोके गए हैं बहुत सारे अभ्यर्थियों के। छोटी छोटी मिस्टेक में भी बहुतों के रुके हैं। यहाँ पर देखिए नियुक्ति पत्र निर्गत करने के बाद कार्यालय से कार्यभार नहीं ग्रहण किया तो इस वजह से नियुक्ति पत्र हट गया। इनका कार्यभार बहुतों ने नहीं ग्रहण किया है, ठीक है। तो ये एलटी वाले हैं या जिन्होंने बाद में जो है कहीं पर ज्वाइनिंग ले ली है। बीटीसी अंकों में भिन्नता है तो यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारी सूची आपको जनपदवार देखने के लिए मिल जाएगी। देख लीजिए यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र 2007 का, निवास 2020 का है, तब भी मतलब इनको तब भी आपत्ति है। अंक पत्र संशोधित हुआ है। तो यहाँ पर शिक्षा मित्र पर कार्यरत संस्थागत बीटीसी की है, नियुक्ति के साथ, नियुक्ति के बाद संस्थागत बीटीसी शिक्षा मित्र पद के कार्यरत हुए किसी ने की है। तो ऐसे में 7 वर्ष के अंतर पर भी जो है यहाँ पर दिक्कतें देखने के लिए मिली हैं शिक्षा मित्रों के कॉलम में। और यहाँ पर और बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। यहाँ पर देखें जाति प्रमाण पत्र में भी बहुत सारे लोगों के नियुक्ति पत्र रुके हैं, लेकिन इसकी आप जो है पूरी मतलब शिकायत करिए। और यहाँ पर देखिए बहुत मतलब गलत तरीके से आवेदित जनपद का नाम चित्रकूट है और इनका जनपद गोरखपुर है। भाई आवेदित जनपद तो वही आ गया जो आपने एग्ज़ाम में सेलेक्ट किया था, एग्ज़ाम का वो है, आवेदित जनपद से क्या मतलब होता है भाई? मतलब ये फालतू के जिनको कम जानकारी है उनके मतलब नियुक्ति पत्र रोक दिए जा रहे हैं। भाई आप जांच अधिकारी हैं, आप थोड़ा सा तो समझिए चीज़ों को, जानिए समझिए क्या है। एग्ज़ाम कहीं से भी आप दे सकते थे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। अब आप जो है आवेदित जनपद और उसके मूल निवास के अंतर पर रोक दे रहे हैं, मतलब फालतू का परेशान किया जा रहा है बहुत सारे अभ्यर्थियों की। ये कहीं ना कहीं अनर्गल है और इसका विरोध होना चाहिए और मेरे द्वारा लगातार किया जा रहा है इसका। तो कुल मिलाकर दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से मिलकर हर एक स्थितियों से अवगत कराइए। इसके लिए पर्याप्त साक्ष्य भी आपके पास हैं,
अभी थोड़ा सा समय कम है, लेकिन मैं आपको देर शाम तक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जिन साक्ष्यों के लिहाज से आप सीधे से ये मतलब जाति निवास वाले में और इसके बाद से बाद जो आपने सहायक अध्यापक आवेदित वाली कॉलम के आधार पर कहीं कहीं रोके हैं, तो ये सब नहीं रोकेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।